हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बहुत डिमांड के बाद मैं आपके लिए हिंदी का वीडियो यानी हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं आज। और आज हम लोग एकदम बेसिक से हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में बोले कि सर आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपलोड कर दिया जाए हिंदी का वीडियो, ताकि बच्चों अपने घर से देख करके बच्चे और स्टडी कर सके और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने हिंदी व्याकरण की पहली क्लास, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं वर्ण, उसके प्रकार और भी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वर्ण से। वर्ण क्या होता है? अंग्रेजी व्याकरण में तो सभी लोग पढ़ा रहे होते हैं, मैं भी पढ़ा दिया हूँ आपको, आपके कॉपी में भी अवेलेबल होगा या फिर यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन हिंदी में वर्ण क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्ण जो होता है, वर्ण क्या होता है तो पहले सुन लीजिए, फिर उसको नोट किया जाएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी वर्ण जो होता है वो हिंदी का सबसे छोटा इकाई होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो एक मूल ध्वनि होता है। मूल ध्वनि क्या है? तो एक आवाज़ है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ जो आवाज़ यहाँ से निकल रहा है कंठ से, उसी को बोलते हैं ध्वनि। और उन ध्वनियों का मूल ध्वनि है, एक रूप है, छोटा सा रूप, जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं वर्ण। ठीक है, और वर्ण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्णों की कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो 44 मिलता है आपको, और पूरा मतलब वर्णों की संख्या 44 दिया होता है बहुत जगहों पे, और पूरा वर्णों को मिलाएंगे आप तो आपको मिलेगा 52 वर्ण। ठीक है ना, 52 वर्ण मिलेगा। अब यहाँ पे वर्ण और अक्षर बहुत सारे लोग एक ही समान मान लेते हैं कि वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं है, ऐसा आपको बताया गया होगा, बहुत बार आप पढ़े भी होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, माइनर डिफरेंस है, ये आपको बताने का मैं कोशिश करूँगा। पहले अभी हम पढ़ते हैं वर्ण और अक्षर, सारी लगभग किताबों में एक ही जैसा दिया होता है। तो आइए सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं वर्ण का। क्या होता है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण मूल ध्वनि है जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इनकी कुल संख्या अगर कोई पूछेगा तो कुल संख्या कितना है जी? कुल संख्या अगर कोई पूछता है तो कुल संख्या कितना बताएंगे? कुल संख्या बताएंगे 52 यानी 52 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रकार की, वर्णों के प्रकार। ठीक है, तो वर्ण जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, विधिवत में लिखिएगा वर्णों के प्रकार, और नीचे में तीर देकर के लिखिएगा कि वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है आपका स्वर वर्ण, और दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला प्रकार है स्वर वर्ण और दूसरा प्रकार क्या है? व्यंजन वर्ण। अब हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। तो आपने अ आ छोटी ई बड़ी ई तो पढ़ा ही होगा। अ आ छोटी ई बड़ी ई कहाँ तक पढ़े हैं आप? अ तक पढ़े हैं। लेकिन अ तक स्वर वर्ण नहीं होता है, ये होता है औ तक ही। कहाँ तक होता है? औ तक ही स्वर वर्ण होता है। और व्यंजन वर्ण की बात करें तो आप क ख ग पढ़े ही होंगे, कहाँ तक? ज्ञ तक। ठीक है, इन सबको हम लोग स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अ से लेकर के औ तक जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? क से लेकर के ज्ञ तक जो आता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। तो जनरली हमने ऐसे ही बोल दिया कि क्या होता है, तो ये उदाहरण हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग परिभाषा की बात करेंगे। तो स्वर वर्ण क्या होता है? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं से होता है, खुद से होता है, यानी और किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है स्वर वर्णों के उच्चारण में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें अ बोलना है तो किसी और की सहायता लेंगे क्या? लेकिन अगर हमें क बोलना है तो क्या करेंगे, अभी बताएंगे इसके बारे में। अ बोलना है तो किसी की सहायता लेंगे? नहीं लेंगे। आ बोलना है तो किसी की सहायता ले रहे हैं क्या? अ और अ को मिलाने से आ बनता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अ और अ को मिलाने पर आ बन जाता है। तो यहाँ पे आ बोलने में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, उ, औ, जो भी ये है ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या है? तो हमने व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या हमें बताना है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। यानी इन लोगों के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? स्वर वर्ण की। तो अगर कोई पूछता है कि व्यंजन वर्ण क्या होता है,
तो अब वहाँ पे नहीं बोलिएगा क ख ग लेके यहाँ तक व्यंजन वर्ण कहते हैं, ऐसा बोलेगा तो गलत हो जाएगा, है ना जी। तो आपको क्या बोलना होगा कि स्वर वर्ण की सहायता से जिन वर्णों के उच्चारण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अगर आप क बोल रहे हैं तो क को ध्यान से देखेगा तो ये टूटेगा तो क प्लस अ में टूटेगा, तो अ जो यहाँ पे आ रहा है ये क्या हो गया आपका स्वर वर्ण हो गया। यानी स्वर वर्ण की सहायता से हम किसको बोल रहे हैं, व्यंजन वर्ण को बोल रहे हैं। अगर स्वर वर्ण निकाल दे तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, लंगड़ी लगा हुआ मिलेगा आपको, यानी आधा क है, इसको बोल भी आप नहीं सकते, क कैसे बोल पाएंगे आप, और थोड़ा सा आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये उच्चारण हो रहा है, और उच्चारण के अनुसार ही आप स्वर और व्यंजन में अंतर कर पाएंगे। अब स्वर की संख्या को गिनिएगा, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ओ, री नहीं होता है, ए ओ ओ, ठीक है। आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री रहेंगे ए ओ 10 गो हो गया। क्या कितना मिला जी, 10 गो मिला, ठीक है। और इधर कितना मिल रहा है आपको, तो इधर आपको मिल रहा है 5 × 25 और 5 × 6 = 30 और 30 30 30 30 31 32 33 इधर मिल रहा है। कुल मिलाकर कितना हो गया, 43 हो गया, ठीक है। यानी एक इसमें से और ले लेता है लो, आप देखेंगे तो यहाँ पे री को भी मिला लेता है लो। हालांकि री जो है वो र प्लस ई को मिलाने से बनता है री, र प्लस ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, री बनेगा। तो इसको भी इसमें स्वर में शामिल कर दिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो व्यंजन हो गया, अब र आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी सीखना होता है, जानना होता है। री भी ले लेता है लो, ल प्लस री को मिला दीजिएगा तो री बन जाएगा, ठीक है ना, ल प्लस री को मिलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या है, एक्सेप्शनल में आती हैं, ये चीज़ों को इसमें शामिल करना उचित नहीं है। तब 43 हो गया ये। और भी सारी चीज़ें अगर आप मिला देंगे, अंग ये आपके 2 हो गए, और ए बोल रहे हैं, री और ली ये आपके 2 और हो गए, 4 हो गए, तो 14 हो गया इधर, और फिर 33 हो गया। 33 होता है ना जी, थोड़ा सा जोड़ लेंगे आप अच्छे तरीके से तो कैलकुलेशन आपका ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके जितने भी मिलेंगे वो मिलेंगे आपके कितने, मतलब 44 ये ले लेंगे, 44 हो जाएगा ये पूरा मिला करके, और कुल अगर देखा जाएगा तो कितना होगा, 52 होगा, 52 होगा। समझ गए बात को। तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक और पॉइंट जो बच रहा है इसमें वो है वर्ण और अक्षर, इन दोनों में क्या अंतर है, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो सुनिएगा ध्यान से, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण जो है इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, यानी वर्ण मूल ध्वनि जिसके खंड टुकड़े नहीं किया जा सकता है, ये मैंने इसमें बताया है। लेकिन वर्ण का हम लोग टुकड़ा कर दे रहे हैं, कैसे, क है तो क को हम क प्लस अ तो लिख ले रहे हैं, तो ये तो टुकड़ा हो ही गया 2 भागों में। लेकिन अगर हम अक्षर की बात करेंगे तो अ मतलब होता है नहीं, और क्षर मतलब क्षरण किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। तो यहाँ पे आप अब ये जो बन के तैयार हो गया क और अ, इसको तोड़ सकते हैं क्या, यानी अ जो है अ, या फिर छोटी ई, या फिर छोटा ऊ, या फिर ए, इन चारों को आप नहीं तोड़ सकते हैं कभी भी। तो इन सब को हम अक्षर बोलते हैं हम अपने भाषा में, ये हमारा रिसर्च है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। तो अक्षर किसको बोलेंगे, अ ई उ ए, इन चारों को क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे, क्योंकि इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ख को आप वर्ण बोल सकते हैं लेकिन अक्षर नहीं बोल सकते। कैसे, तो ख को आप ख प्लस अ लिखेंगे, अब जाके ये अक्षर बना है, इसके पहले क्या था, वर्ण था मेरे अनुसार। आया बात समझ में, बोलिए कोई दिक्कत है। तो जब तोड़ा जा सकता है तो वो वर्ण हो जाता है, और जब नहीं तोड़ा जा सकता है तो वो अक्षर हो जाता है। हालांकि परिभाषा दोनों का सेम ही होता है। अगर कोई पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं तो भी यही परिभाषा बोलना है, जब कोई बोलेगा कि अक्षर किसे कहते हैं तो भी यही परिभाषा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताएंगे। इन परिभाषाओं को आप नोट कर लेंगे अपने तरीके से, मैंने बोल दिया है। वीडियो को पॉज करेंगे और हमारी बातों को बार बार सुन करके और उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। क्या हमने बोला है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उदाहरण ये आपके सामने है, अ आ ई ए ओ ओ, ठीक है ना, औ तक इतना, ठीक है, अ से लेकर के औ तक। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, क से लेकर के ज्ञ तक। आया बात समझ में। तो अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।